बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनोस गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको एग प्लांट या बैंगन के बारे में बताऊंगा और उसको काश्त करने का तरीका भी बताऊंगा। तो उसको हमने अपने घर में उसको हम कैसे लगाएंगे, उसके बीज हमने किस तरह उगाने हैं। तो हमने जो मीडिया यूज़ किया है उसमें मैंने 50% गोबर है और 50% जो है वो महल की मिट्टी जो है वो इस्तेमाल की है। उसके ऊपर हम जो बीज के ऊपर कोकोपीट डालेंगे। तो हमारा तो ये जितनी भी मैंने अपनी सब्ज़ियाँ भी लगाई हैं, ये मैंने यही तरीका यूज़ किया है। अब इसकी जो काश्त का वक्त है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसके भी जो पहली जो हम इसका बीज लगाते हैं लोग, वो फरवरी और जो है मार्च, और दूसरी बार जो सब्ज़ी काश्त की जाती है वो जून के आखिर में की जाती है, और फिर वो जो उनकी पनीरी है वो जुलाई और अगस्त में जो उसको शिफ्ट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका बीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग प्लांट है और 50 सीड हैं इसके, और इसके पीछे इनका तरीका भी लिखा होता है कि आपने पनीरी किस तरह लगानी है। इससे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाती है जिसके पीछे तरीका लिखा हुआ है। अगर आप इसी तरीके को भी यूज़ करें तो आप जो है आसानी से अपनी सब्जियाँ जो है उगा सकते हैं। इसका बीज निकालते हैं और आपको मैं इसका बीज भी दिखाता हूँ, और फिर हम इसका बीज है वो लगाएंगे। ये इसका बीज है तकरीबन ऐसे ही है जैसे टमाटर का और मिर्चें, हमारी सब्ज़ मिर्च होती है, उस तरह का इसका बीज की शेप होती है इसकी। और बाकी बीज जो हमने लगाए हैं अब तक वो इससे थोड़े साइज़ में भी बड़े थे और थोड़े हार्ड भी थे, देखने में भी वो लगते थे कि ये थोड़े सख्त भी हैं और थोड़े बड़े भी हैं। तो ये जो है ये काफ़ी छोटा है साइज़ इसका। ये देख लें, ये जिस तरह टमाटर के बीज होते हैं उस तरह का बीज है इसका। तो इसको भी हम ऐसे हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे, एक एक करके छोड़ देंगे थोड़े थोड़े फासले पे, इस तरह करके, क्योंकि ये काफ़ी बीज होते हैं अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो इसको हम लगाएंगे ताकि हमारे जो पौधे हैं वो हमें अच्छा खासा मिल सके। और मज़े की बात है कि इसका जो पौधा है बहुत खूबसूरत होता है, इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, इसके जो फूल होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। आप शायद एक एक गमले के अंदर एक एक पौधा लगा लें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त आपका देखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा, और आपको उसका जो फल है वो भी मिलता रहेगा। ये मैंने इसके ऊपर कोकोपीट भी डाल दी है और उसको मैंने हल्का सा पानी भी लगा दिया, जिस तरह हम रूटीन में लगाते हैं पानी। और कोशिश करनी है आपने कि जो कोकोपीट डालनी है वो, क्योंकि बीज बहुत छोटा है हमारा, इस वजह से वो नीचे ज़्यादा दब ना जाए, बिल्कुल हल्का हल्का सा ताकि वो नीचे छुप जाए और ऊपर उसको नमी मिलती रहे। फिर अब हम इसको लेबल कर देते हैं। ये मैंने लेबल इसका लिख लिया है बैंगन इसके ऊपर, और आज 26 तारीख है, 26 तारीख को मैंने ये इसके ऊपर लेबल भी लगा दिया। ये देखें, ये इसका लेबल मैंने बना लिया। एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं वो हैं, और ये इसके ऊपर मैंने लिख लिया। अब इसमें इसको ये लगा देते हैं, तो मैंने लगा दिया। अब हम इसको ऐसे एरिया में रखेंगे जिस तरह मैंने पहले अपने पौधे रखे, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा छाँव है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त धूप लगती है। क्योंकि ऐसा एरिया है जहाँ पे तो तकरीबन 50% को हीट और धूप मिलती रहती है, और बाकी जो डायरेक्ट धूप है वो उससे ये बचे रहता है। क्योंकि कोकोपीट है, कोकोपीट की जो नमी है वो बहुत जल्द जो थोड़ी सी तपस से भी खुश्क हो जाती है। तो इस तरह फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उसको बार बार आपको उसको देखना पड़ेगा और बार बार उसको पानी लगाना पड़ेगा। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे जो इसको पूरी रोशनी भी मिलती रहे और डायरेक्ट तपस जो है वो ना मिले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
और मज़ीद इसके बारे में आपका कोई सवाल हो तो आप कोई लिंक स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो आप वहाँ से मुझे कमेंट्स करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इनका जवाब दे सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।